आज करते हैं हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। पिछले वीडियो में 6 तक क्वेश्चन से सॉल्व हो गए थे। देखना, एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। इट इज आल्सो एज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drug reduces its chances by 25%. At a time, a patient can choose any one of two options with equal probabilities. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffered a heart attack. Find the probability that the patient followed a course of meditation and योगा। देखना, 40% एक पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। अगर वो मेडिटेशन योगा को फॉलो करता है तो 30% रिड्यूस हो जाता है। अगर कोई ड्रग फॉलो करता है, ड्रग लेता है, तो 25% रिड्यूस होता है। मेडिटेशन, योगा या सर्टेन ड्रग, दोनों में से किसी को भी आप उसके इक्वल चांसेस हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है लेने के, कुछ भी ले सकता है वो इनमें से एक को सिलेक्ट करता है और उसके बाद उसको अटैक आ जाता है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उसने मेडिटेशन एंड योगा को फॉलो किया था। ठीक है, even such that patient followed by meditation and yoga. E2 such that a certain patient followed by a certain drug. A patient suffers a heart attack. ठीक है, PE1 क्या करेंगे? PE1 1/2, PE2 1/2। ठीक है, PA ऑफ E1 कितना होगा? PA ऑफ E1 40% चांस थे अटैक आने के, 30% रिड्यूस हो जाएंगे जब पेशेंट मेडिटेशन एंड योगा को, इट मीन्स 100 माइनस 30%। 40% तो है, 100 माइनस 30%, ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 30, 40/100 इंटू 70/100 क्या होगा? 28/100। सिमिलरली पे A ऑफ E2, अगर वो सर्टेन ड्रग को फॉलो करता है तो चांस 25% रिड्यूस हो जाएंगे। क्या बचेंगे मेरे पास? 40/100 इंटू 75/100 इक्वल टू, ये आपका 0-30, 1 2 3 4, 2 0 रिड्यूस कर दो, 30/100। सॉल्व करें बाय बेज थ्योरम। बेज थ्योरम, PE1 ऑफ A, PE1 ऑफ A, PE1 PA ऑफ E1 अपॉन PE1 PA ऑफ E1 PE2 PA ऑफ E2 इक्वल टू, PE1 क्या है? 1/2, PA ऑफ E1 है 28/100, 1/2 28/100 प्लस 1/2 इंटू 30/100। ओके, चलिए यहाँ हो गया 1 इंटू 28 28, 2 इंटू 100 200, 1 इंटू 28 28, 2 इंटू 100 200, 1 इंटू 30 30, 2 इंटू 100 200। एलसीएम 200 आ गया और कैंसिल आउट हो जाएगा। 28/28 प्लस 30 58, 2 से डिवाइड कर दिया, 14/29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1। 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है जिसमें एक 0 है और एक एलिमेंट 1 है।
What is the probability that the value of the determinant is positive? What is the probability that the value of the determinant is positive? Positive determinant है, ठीक है. Assume that the individual entries of the determinant are chosen independently, each value being assumed with the probability 1/2. दोनों के सेम चांसेस हैं 1/2. चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं. टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2/2. 2/2 ऑर्डर के कितने डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं विद द एलिमेंट्स 0 एंड 1. दो ही एलिमेंट्स लेने 0 1. तो इसमें 2 2 या 4 एलिमेंट्स हैं डिटरमिनेंट में और मेरे पास 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4 16 डिटरमिनेंट्स होंगे इसके. टोटल पॉसिबल नंबर से डिटरमिनेंट्स कितने 16. अच्छा, फेवरेबल में पॉजिटिव वैल्यू है, ऐसे कितने डिटरमिनेंट है, ठीक है ना. द नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स हैज पॉजिटिव वैल्यू 3 है. कौन कौन से, जैसे एक आपका ये हो गया 1 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस 1 आ जाएगा. इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे 1 इंटू 1 माइनस 0 1 आ जाएगा. इसका ये 3 ही ऐसे हैं जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है. सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/16. 3/16. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 9. An electronic assembly consists of two subsystems, say A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known. P A fails 0.2. P B fails alone. Probability of B fails alone 0.15. P A and B fails, A और B दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.15. A fails गिवन है, B fails alone गिवन है, A fails. Evaluate the following probabilities. P A fails, B has failed. इसकी ये फाइंड आउट करना है. इट मीन्स ये आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. A fails इंटरसेक्शन B fails अपॉन P. चलिए सॉल्व करते हैं. पी ए फेल्स कितना है 0.2. पी बी फेल्स लॉन 0.15. पी ए एंड बी फेल्स 0.15. फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड आउट करना, सेकंड में पी ए फेल्स ऑफ बी हैज फेल्ड. पी ए फेल्स इंटरसेक्शन बी फेल्स अपॉन पी बी फेल्स की प्रोबेबिलिटी. अच्छा, यहाँ हमें ए और बी ये तो गिवन है, ये रहा. पी बी फेल्स नहीं गिवन है, अलॉन का गिवन है. अलॉन का फॉर्मूला क्या होगा पी बी फेल्स अलॉन, पी बी फेल्स माइनस पी ए फेल्स इंटरसेक्शन बी फेल्स है. ये आपका गिवन है, ये हो गया. ये फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका गिवन, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा. तो हमारे पास अब क्या क्या हो गया पी बी फेल्स 0.15 प्लस 0.15 इक्वल टू 0.30. फॉर्मूला अप्लाई कर दें. पी ए फेल्स पी बी एच फेल्स 0.15. ये अभी ऊपर लिखा था फॉर्मूला, ये लिखा ना, यही पुट कर दिया 0.15 1/2 0.5. पी ए फेल्स अलॉन का फॉर्मूला क्या होगा पी ए फेल्स अलॉन, पी ए फेल्स माइनस पी ए फेल्स इंटरसेक्शन बी फेल्स. ए फेल्स क्वेश्चन में गिवन है, ये भी आपका गिवन है, माइनस कर दिया, ये हो गया. ये क्वेश्चन आपका हो गया 9th. नेक्स्ट करते हैं 10th. क्वेश्चन नंबर 10 है बैग फर्स्ट कंटेंट्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स. Bag second contains 4 red, 5 black balls. One ball is transferred from bag first to bag second, and then a ball is drawn from bag second. The ball so drawn found to be red in color. Find the probability that the transferred ball is black. Transferred ball is ब्लैक. देखना क्या हुआ फर्स्ट बैग से एक बॉल सेकेंड बॉल में ट्रांसफर की गई और ट्रांसफर करने के बाद फिर सेकेंड बैग से बॉल निकाली गई और वो निकली बॉल रेड. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, सेकेंड बॉल जो निकाली है क्या फर्स्ट बॉल ब्लैक थी तब वो निकली सेकेंड बॉल, ठीक है ना. तो सेकेंड बॉल रेड किस पर डिपेंड करेगी फर्स्ट बॉल पर, ठीक है ना, फर्स्ट बॉल पर. इवन सॉल्व करते हैं. let even such that transferred wall is red
E2 such that transferred ball is black. Okay. A second drawn ball from by second, drawn ball from bag second is black, नहीं is red, ठीक है ना। अच्छा, P E1 का मीनिंग है ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। फर्स्ट बैग में से रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग में कितनी बॉल्स है, 3 रेड है और नीचे कितनी है, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 3/7। यहाँ लिख सकते हो रेड बॉल 3, ब्लैक कितनी है 4। ओके। सिमिलरली PE2 4/7, 4/7, ठीक। आफ्टर दैट PA of E1, जब रेड बॉल ट्रांसफर हुई है सेकंड बैग में, तो सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4 + 1/4 + 5 + 1। ऑलरेडी उस बैग में 4 रेड बॉल्स थी और उसके बाद एक रेड और चली गई, तो 4 + 5 ये आपका 10 हो गया। यहाँ क्या थी, पहले से थी रेड बॉल्स 4 थी, +1 हो गई 5, टोटल बॉल्स 4 रेड थी, 5 ब्लैक थी, एक और चलेगी 10। ओके। सिमिलरली PA of E2, जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है, क्या किया, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, जब ब्लैक चाहिए तो रेड तो 4 ही रहेंगी इसमें, लेकिन टोटल हो जाएंगी 4 + 5 + 1 = 4/10। आगे देखना बाय वेज थ्योरम, PE1 ट्रांसफर्ड और ब्लैक, E2 of A, ब्लैक पूछिए, जब ब्लैक ट्रांसफर हुई है तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। PE2, PA of E2, PE2, PE1, PA of E1 प्लस PE2, PA of E2। ओके। चलिए वैल्यूज मेरे पास है वो पुट कर देंगे। PE2 4/7, मीनिंग है ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी 4/7। PA of E2 4/10, 4/10। उसके बाद 3/7 इंटू PE1 3/7, A of E1 5/10 प्लस 4/7 PE2 4/10। इसे हम सॉल्व करें तो देखना 4 10 तो एलसीएम ही हो गया, नहीं 7 10 7 10 7 10 एलसीएम हो गया। 4 4 जा 16, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 16 + 31, this is the required probability. Next question 11, choose the correct answer in each of the following। नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन 11 12 13 ऑब्जेक्टिव हैं। If A and B are two events such that PA not equal to 0 and PB of A is equal to 1, then कौन सा ऑप्शन सही है, देखना PB of A is equal to 1,
This implies that PBA intersection B intersection A upon PA is equal to 1. सो क्या हो जाएगा आपका PB intersection A is equal to PA. This implies that ना A intersection with PA. It means A is subset of B. ऑप्शन ए हो गया आपका. कौन सा हो गया? ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 12. इफ पी ए इंटर ए ऑफ बी इज ग्रेटर देन पी ए, इफ पी ए ऑफ बी इज ग्रेटर देन पी ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज? बिकॉज पी ए ऑफ बी इज ग्रेटर देन पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज ग्रेटर देन पी ए. देखना पी बी आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन पी ए इंटू पी बी. यहाँ चला गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इसके नीचे आ गया. और ये आप लिख सकते हो पी बी इंटरसेक्शन पी बी ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी बी. ऑप्शन सी. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 13. क्वेश्चन 13. इफ ए एंड बी आर टू any two events such that PA plus PB minus PA and B equal to PA. Two events हैं PA in which PA plus PB minus PA and B equal to PA. Then PA of B. चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है वो देखना है मुझे. चलिए सॉल्व करते हैं. गिवन है बिकॉज PA plus PB minus P and B. PA से PA कैंसल आउट हो जाएगा. हमारे पास बचेगा PB माइनस PA एंड को इंटरसेक्शन ले लिया, इक्वल में 0 आ गया. ये दोनों कैंसल आउट हो गए. ये बचा आपका. अच्छा ये हमारा ये रहा, उधर जाके ये आ जाएगा. इसके बाद ये स्टेप इसे हम अपॉन में ले लें. PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB इक्वल टू में 1 आ जाएगा. इसे ले गए मल्टीप्लाई में 1. फिर ये आप क्या ले सकते हो? PA ऑफ B इक्वल टू 1. इट मीन्स ये B ऑप्शन. That's all.